हेलो एवरीवन। अभी 2 मिनट में हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। यस, 2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। सर सभी के माइक अनम्यूट कर दीजिए आप, जिससे पीछे से जो डिस्टरबेंस हो रही है वो ना हो। थैंक यू। ऑल राइट, वेलकम टू द मास्टर क्लास। कैसे हैं आप लोग? एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? क्या मेरी आवाज आप सब लोगों तक पहुंच रही है? चैट बॉक्स में बताएंगे। यस यस, गुड। तो ज्यादातर लोगों के नाम मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर। उसके बावजूद भी आप लोग प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम और अपना प्लेस लिखेंगे। चैट बॉक्स में अपना नाम और प्लेस लिखेंगे। यस, कपिल, संजय, अंकित, पुष्पेंद्र, अलीगढ़, ओके, संदीप, जितेंद्र, अभिनव, अल्पेश। यस, सब लोग लिखेंगे। गुड। यस, सबसे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं अपना वीडियो ऑन करेंगे। संजय, सुभाष, रमेश, सब लोग अपना वीडियो ऑन करेंगे। ये क्लास है और हम सब लोग इंटरैक्टिव होके इस क्लास को करेंगे। कई सारे एक्शंस लेने पड़ेंगे इसमें आपको। ठीक है, अनीता, रामचंदर, गुड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, फिर हम लोग क्लास को आगे लेके चलते हैं। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? चैट बॉक्स में बताएंगे। क्या मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। तो सबसे पहले, इसके पहले कि मैं वर्कशॉप स्टार्ट करूं, सबसे पहले मैं ये आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये वर्कशॉप किस चीज के रिगार्डिंग, क्या हम लोग सीखने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप सब लोग इस बात को मानते हैं कि टाइम को मैनेज करने में आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं, आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप अपने कामों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। कई बार आपको लगता है कि आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, कई बार आपको लगता है कि आप लेजीनेस के शिकार हो गए हैं। इन सब चीजों के लिए ये वर्कशॉप है, 3 दिनों का ये वर्कशॉप है। और अगर जरूरत पड़ी, कुछ ऐसी चीजें जो आप नहीं समझ पाए या कुछ ऐसी चीजें जो मुझे समझाने के लिए रह गई, तो हो सकता है मैं चौथा दिन भी लूं, क्योंकि मैं तब तक आपको नहीं छोड़ूंगा जब तक आप टाइम मैनेजमेंट के एक्सपर्ट नहीं बन जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रोडक्टिविटी की क्लास है, इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाया जाएगा, टास्क मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। तो आप 3 दिन लगातार बने रहिए और आप प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सीखने वाले हैं। ठीक है, तो आपका एक छोटा सा इंट्रो हो चुका है और मैं अपना इंट्रो आपको दूं कि
मैं हूं कुणाल आर्य, एक माइंडसेट और प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट। पिछले 3 सालों में 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया है माइंडसेट के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए। और एक छोटी सी स्टोरी है इस पूरे ये जो वर्कशॉप का प्रोग्राम मैं चलाता हूं, इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी है। वो स्टोरी भी मैं इसलिए सुनाता हूं कि उसके अंदर कुछ जानने जैसा है। आज से लगभग 4 साल पहले कुछ ऐसी चीजें थी मेरी लाइफ में जिससे मैं बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं था। सबसे ज्यादा तो मुझे लगता था कि मैं एक इनडिसिप्लिन्ड व्यक्ति हूं, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, मैं कंसिस्टेंट नहीं हूं, मैं प्रोडक्टिव नहीं हूं, ऐसा लगता था मुझे। और इन वजहों से मैं स्ट्रेस में रहता था और सोचता रहता था कि आखिर क्या चीज है, वो कौन सी चीज है जो मिस कर रहा हूं मैं, ऐसी कौन सी चीजें जो मैं नहीं जानता हूं जिसकी वजह से मेरी लाइफ ऐसी चल रही है, मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। और मैं अपनी आर्थिक स्थिति आपको बताऊं, मेरी आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि मैं अपने घर के खर्चे पूरी तरह से नहीं उठा पा रहा था, ऐसी मेरी आर्थिक स्थिति। और अचानक से एक दिन, चूंकि मैं सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा स्क्रॉल करता था, सोशल मीडिया पे यूट्यूब को स्क्रॉल करते हुए मुझे एक वर्कशॉप की डिटेल मिली जो कि उस समय के सबसे अच्छे हैबिट कोच जेम्स क्लियर की थी। आप में से बहुत सारे लोग जेम्स क्लियर को जानते होंगे, जिन्होंने बुक लिखी है एटॉमिक हैबिट्स। और वो वर्कशॉप की डिटेल्स इतनी जबरदस्त थी कि मैं अपने को रोक नहीं पाया। वर्कशॉप की डिटेल्स को पढ़ा और मैंने मन ही मन तय कर लिया कि मैं इस वर्कशॉप को जरूर करूंगा। और वो वर्कशॉप सिर्फ 3 दिनों का था, लेकिन परेशानी ये थी कि वो वर्कशॉप उस समय यूएस में था। और उस वर्कशॉप में आने जाने का खर्च, वर्कशॉप की फीस, सब कुछ मिला के मुझे 2 लाख रुपए इंतजाम करना था। 1 लाख रुपए बफर मनी, मतलब कम से कम 3 लाख रुपए इंतजाम करना था। घर के अंदर बहुत सारे झगड़े हुए, बहुत सारे लोगों ने रोका, और उसके बावजूद भी मैं वो ट्रेनिंग करने के लिए गया। 3 लाख रुपए मैंने अपने एक रिश्तेदार से उधार लिया, लोन पे, ब्याज सहित। आप सोचिए, जिस समय मैं अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा हूं, उस समय 3 लाख रुपए मैंने इसलिए उधार लिया कि मुझे कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करना था। लेकिन चूंकि मैं सोच चुका था कि मुझे करना ही है, मैं गया। और आप हैरान होंगे, पहली बार जीवन में मुझे पता चला कि आखिर मैं क्या गलती कर रहा था, किस वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा था, किस वजह से मैं स्ट्रेस में था, किस वजह से मैं डिसिप्लिन नहीं था। मुझे पहली बार वहां पता चला कि मेरी अंडर प्रोडक्टिविटी की वजह से ही मैं इतना ज्यादा दुखी था, परेशान था और स्ट्रगलिंग था। क्योंकि मैं कुछ भी सोचूं, आप खुद सोचिए, मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, आप कुछ भी सोचते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे एक बुक लिखना है, आप सोचते हैं कि मुझे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, आप सोचते हैं कि मुझे कोई कोर्स करना है, मुझे कोई ट्रेनिंग करनी है, लेकिन आपकी प्रोडक्टिविटी कम है तो आप नहीं कर पाते हैं। आप डे टू डे लाइफ में टाइम को वेस्ट करते हैं। आप सोशल मीडिया पे बहुत सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। और इसकी वजह से, आपके अंडर प्रोडक्टिविटी की वजह से, आप बहुत सारे काम नहीं कर पा रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये चीज सॉल्व हुई। वो 3 दिनों का वो ट्रेनिंग प्रोग्राम था, वो मैंने किया, उसमें मेरी गलती पता चली। और उसके बाद भी एक उनका एडवांस लेवल का प्रोग्राम था, वो भी मैंने किया, जो कि 30 दिनों का था। और उस ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से और मेरे मेंटर जेम्स क्लियर की वजह से जो मुझे मिला, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं। मुझे क्या मिला, देखिए, जो फर्स्ट लाइन है, सीईओ ऑफ ए वर्ल्ड क्लास कंपनी। मैं अभी इंदौर में हूं और यहाँ पे मेरे पास एक इंदौर की जो टॉप 10 कंपनीज हैं, उनमें से एक कंपनी मेरी है, आरटीएच एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। और बिना किसी इन्वेस्टमेंट के मैं 2.5 से 3 करोड़ रुपए का बिजनेस हर महीने करता हूं। आप सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने खर्चे नहीं उठा पा रहा था, आज इतनी अच्छी कंपनी मेरे पास है। वो सिर्फ इस वजह से कि एक सही मेंटर मुझे मिला, एक सही ट्रेनिंग प्रोग्राम मुझे मिला। नंबर 2, फाउंडर ऑफ कर्मोदय फाउंडेशन। कर्मोदय का आपने नाम सुना होगा, वो मेरी कंपनी है और अभी इंदौर से मैं उसको संचालित करता हूं। नंबर 3, 7 फिगर इनकम। 7 फिगर इनकम का मतलब होता है कम से कम 10 लाख रुपए हर महीने। और ये भी इस वजह से संभव हो पाया
क्योंकि मैंने वो एग्जैक्ट सही ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन किया जिसकी वजह से मुझे इतना फायदा हुआ। तो यहां मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, उन लोगों की बुक्स पढ़िए जिन्होंने जीवन भर मेहनत की, अपना सारा का सारा एक्सपीरियंस किसी एक बुक के अंदर डाला, किसी एक वर्कशॉप के अंदर डाला, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर डाला। ठीक है, तो ये एक छोटा सा मैसेज मुझे देना था। अच्छे मेंटर की तलाश और उस मेंटर के अंडर में ट्रेनिंग करना बहुत बहुत जरूरी है। जो सक्सेस आप 10 साल बाद अचीव करने वाले हैं, वो सक्सेस आपको 1 महीने 1 साल के अंदर आपको मिल जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे एक छोटा सा गाइडेंस आपको दे रहा हूं। छोटा सा गाइडेंस मैं यहां पे आपको दे रहा हूं। यहां ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन को मिटाने के लिए। अगर वाकई आप 3 दिनों तक लाइव मेरे साथ बने रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपके जीवन से लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन ये इन 3 दिनों में आपको प्रॉपर एक्शंस लेने हैं। जो भी मैं कहूं वो एक्शंस लेने हैं। अगर उन एक्शंस को लेने में आप लेजीनेस करेंगे, तब बात नहीं बनेगी, तब बात नहीं बन पाएगी। ठीक है, तो पहला जो मैं एक्शन आपको कह रहा हूं, क्या करना पड़ेगा, जब भी मैं आपको कहूं चैट बॉक्स के अंदर रेस्पॉन्स करने का, आपको चैट बॉक्स के अंदर रेस्पॉन्स करना है। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, जो भी एक्शंस, होमवर्क, असाइनमेंट्स मैं इन 3 दिनों में आपको दूंगा, उन सबको आपको फिनिश करना है। ठीक है, तो जो लोग इसके लिए रेडी हैं, चैट बॉक्स में जल्दी से लिखेंगे रेडी। जो भी इन 3 दिनों में राइट एक्शंस लेने के लिए रेडी हैं, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे रेडी। गुड। अश्विन, यस, मुन्ना, अमित, गुड। चैट बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करना है, प्लस जो भी मैं आपको असाइनमेंट्स दे रहा हूं इन 3 दिनों में, वो आपको जरूर फिनिश करना है। ठीक है, हो सकता है ये 3 दिन का वर्कशॉप आगे भी 1 दिन एक्सटेंड करना पड़े, इसलिए कि कुछ और भी नई चीजें अगर मुझे लगे कि मुझे प्रैक्टिस करवानी है, तो मैं जरूर प्रैक्टिस करवाऊंगा। ठीक है, अब आपके स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पे 6 ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके सामने इस टाइम पे हैं। नंबर 1, इनडिसिप्लिन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, लैक ऑफ मोटिवेशन, अंडर प्रोडक्टिविटी, स्ट्रेस। ये 6 प्रॉब्लम्स हैं। मैं आप लोगों से पूछता हूं, इन 6 में से कितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में इस समय हैं? 2, 3, 6, 5, कितनी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे। 6, 3, 1, all, 3, 6, all, 6, 5, 2, yes, 4, 3, 4, all, 6, yes, गुड। अब मैं आपको कहूं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है मुझे इस बैच से, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो मैं अगर आपसे कहूं कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सब की जो जड़ है ना, जड़ वो एक ही है। मैं आप सब लोगों से कहता हूं, ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, इनडिसिप्लिन है, लेजीनेस है, प्रोक्रेस्टिनेशन है, लैक ऑफ मोटिवेशन है, अंडर प्रोडक्टिविटी है, स्ट्रेस है, इन सब के पीछे एक रीजन है, एक रीजन, एक ही कारण है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में। ठीक है, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो उस एक रीजन को जानना चाहते हैं और आज के आज ही उसे फिक्स करना चाहते हैं? ठीक है, उस एक रीजन को। तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि वो एक रीजन कौन सा है, द वन रीजन बिहाइंड ऑल द रीजन्स। जितनी भी चीजें हैं जिसकी वजह से आप अंडर प्रोडक्टिव हैं, जिसकी वजह से आपको लेजीनेस फील होता है, लैक ऑफ मोटिवेशन फील होता है। कई बार आप सोचते हैं ना, कई बार आप सोचते होंगे कि यार आज तो बिल्कुल काम करने का मन नहीं कर रहा है। कई बार आप ऐसा सोचते होंगे, कई बार आपको लेजीनेस फील होता होगा, कई बार आप सोचते होंगे किसी काम को प्रोक्रेस्टिनेट करने का। और इन सब चीजों की वजह से आप खुद को कोसते रहते हैं, आप खुद को कोसते रहते हैं। लेकिन ये जितनी भी प्रॉब्लम है ना, उसके पीछे एक रीजन है, एक रीजन। आज ही जानेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो एक रीजन क्या है, वो आपके स्क्रीन पे मैंने
अभी रखा है। इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल, इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। किसी एक लक्ष्य के प्रति आपके अंदर जुनून नहीं है, किसी एक लक्ष्य के प्रति आपके अंदर जुनून नहीं है। चैट बॉक्स में मुझे आप बताइए, क्या आप इस बात से अग्री करते हैं कि आपके अंदर इस वक्त, आजकल, मतलब सिर्फ इस वक्त नहीं बोल रहा हूं, आजकल इस समय आपके मन में किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून नहीं है? क्या आप अग्री करते हैं इस बात से? यस, एब्सोल्युटली अग्री, यस। 99% लोग यहाँ पे अग्री कर रहे हैं कि किसी एक लक्ष्य के प्रति उनके मन के अंदर इंटेंस डिजायर नहीं है, जुनून की भावना नहीं। और मैं आपको बताऊं लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपके मन के अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जुनून की भावना पैदा हो गई तो आपके रातों की नींद चली जाएगी, आप सुबह जल्दी उठने लगेंगे, आप कभी भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को जल्दी से जल्दी ब्लॉक कर देंगे, आप फोकस्ड होकर के काम करेंगे और आप दिन रात अपने लक्ष्य के लिए लगे रहेंगे। आप अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के ऊपर खर्च करना चाहेंगे और आपको अच्छा फील होगा। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिस दिन आप बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, बहुत सारे काम कर लेते हैं, आपको अच्छा फील होता है ना? तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि इंटेंस डिजायर जब पैदा हो जाता है, उस इंटेंस डिजायर पैदा होने के बाद ये जितने भी सिम्टम्स हैं जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाए थे, इनडिसिप्लिन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और जितनी भी चीजें हैं, ये आपके लाइफ से जड़ से खत्म हो जाती हैं। लेकिन क्या पैदा करना पड़ेगा? एक लक्ष्य के प्रति जुनून। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि ये चीजें तो बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बोलते हैं, कहते हैं, आपने सुना होगा। यस, एक्सक्यूज मी, यहाँ पे रेडमी के नाम से कोई जुड़ा है जो स्क्रीन के ऊपर आप कुछ कर रहे हैं, तो प्लीज स्क्रीन के ऊपर कुछ मत कीजिए, यहाँ पे कुछ मार्क्स दिख रहे हैं मुझे, है ना? यस। तो इंटेंस डिजायर अगर पैदा हो जाती है तो ये जितने भी सिम्टम्स हैं, ये सिम्टम्स चले जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये इंटेंस डिजायर पैदा कैसे हो? आपने देखा होगा, आप जब भी आप स्टडी कर रहे होंगे, जब आप कॉलेज में होंगे, स्कूल में होंगे, वहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनके अंदर जुनून की भावना रहती है। और आप, कई बार आपने ऐसा सोचा होगा कि यार ऐसा जुनून मेरे अंदर क्यों नहीं है, ऐसा जुनून मेरे अंदर क्यों नहीं है? अगर ऐसा जुनून मेरे अंदर हो जाए तो मैं भी दिन रात पढूं, मैं भी दिन रात स्टडी करूं, या मैं भी दिन रात अपना काम करूं और अपने लक्ष्य को अचीव करूं। तो मैं यहां पे आपको बता रहा हूं, इंटेंस डिजायर को पैदा किया जा सकता है, ठीक है? उसके स्टेप्स हैं। और मैं आप लोगों से पूछता हूं, एक बुक है जो बहुत फेमस बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल। कितने लोगों ने इसका नाम सुना है, या कम से कम पढ़ा है, या नाम सुना है? ठीक है, यस, 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 गुड। तो थिंक एंड ग्रो रिच में नेपोलियन हिल ने कुछ खास स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप इंटेंस डिजायर को पैदा कर सकते हैं। और इन्हीं स्टेप्स को मुझे सिखाया गया, जिस तरीके से आज से 4 साल पहले सबसे पहले मैंने फाइंड आउट किया कि किस वजह से मैं इतना आलसी हूं। मैं एक आलसी इंसान था, मैं ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार करता हूं। और मैंने फाइंड आउट किया उस टाइम पे कि क्यों मैं इतना ज्यादा आलसी था, क्यों मैं इतना ज्यादा इनकंसिस्टेंट था, इनडिसिप्लिन था। और उसका एक ही रीजन था कि मेरे पास कोई लक्ष्य नहीं था, या मेरे पास किसी एक लक्ष्य के प्रति जुनून की भावना नहीं थी। ठीक, तो हम लोग इस जुनून को पैदा कर सकते हैं। ठीक, हम लोग उसके स्टेप्स भी आज देखेंगे। ठीक है,
किस तरीके से आप उस जुनून को कल्टीवेट कर सकते हैं, उसका इफेक्ट भी आपको आज ही थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा। आज से 8वें दिन बाद अगर आप सही तरीके से जो मैं स्टेप्स बता रहा हूं, अगर आप उसे परफॉर्म करेंगे, आज से 8वें दिन बाद उस एक लक्ष्य के लिए आपके मन के अंदर जुनून की भावना पैदा हो जाएगी, ये गारंटी। ठीक है। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें मैं सिखाने वाला हूं आपको, ठीक है, जो भी चीजें मैं आपको अभी सिखाने वाला हूं, उसमें एक चीज तो ये हो गई इंटेंस डिजायर फॉर अ सिंगल गोल। दूसरी चीज है, इन 3 दिनों में आप टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट के एडवांस लेवल के एक्सपर्ट बनने वाले हैं, एडवांस लेवल के एक्सपर्ट बनने वाले हैं। लेकिन ये सब चीजें पॉसिबल हैं, लेकिन एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए आपके अंदर। वो एक इंग्रेडिएंट अगर नहीं होगा तो मैं इन 3 दिनों में आपको कुछ भी नहीं सिखा पाऊंगा। और वो इंग्रेडिएंट आपके स्क्रीन पे है, दैट इज कमिटमेंट। कमिटमेंट। आपको कमिट करना होगा कि आप अगले 2 दिनों की क्लास लाइव अटेंड करेंगे। अगर आप कल और परसों 2 दिन लाइव अटेंड करते हैं क्लास को, तो ये मेरी गारंटी है, टाइम मैनेजमेंट और टास्क मैनेजमेंट के मामले में मैं आपको एडवांस लेवल का एक्सपर्ट बना दूंगा। इसके अलावा लेजीनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इन 3 दिनों में सीखेंगे। तो मैं चैट बॉक्स में पूछता हूं, कितने लोग ये कमिट कर रहे हैं कि वो कल और परसों 2 दिन लाइव अटेंड करेंगे? चैट बॉक्स में लिखेंगे आई कमिट। मैं देखना चाहता हूं, चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे आई कमिट। यस, गुड, गुड। 99% लोग यहाँ पे कमिटेड हैं और सीखने के लिए तैयार हैं। फिर से हम लोग चलते हैं इंटेंस डिजायर के ऊपर। इंटेंस डिजायर के ऊपर, इंटेंस डिजायर कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग? उसमें पहला स्टेप है 90 डे गोल। अभी तक आपने, आप में से ज्यादातर लोगों ने अभी तक अपने 90 दिनों का गोल नहीं बनाया, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सिर्फ 9% लोग अपने 90 दिनों का गोल बनाते हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी, ये 9% लोग सिर्फ 9% लोग नहीं है, टॉप 9% लोग। दुनिया के टॉप 9% लोग अपने 90 दिनों का गोल बनाते हैं और उसे सामने रखते हैं। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का एक समय देता हूं, अपनी अपनी आंखें बंद कीजिए। ठीक है, सबसे पहले अपने वीडियोज ऑन करेंगे। ज्यादातर लोगों के वीडियोज यहाँ पे ऑफ हैं, सब लोग अपने वीडियोज ऑन करेंगे प्लीज। गुड, गुड, ग्रेट। ठीक है, सब लोग अपने वीडियोज ऑन करेंगे। उसके बाद से आप लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि अगले 90 दिनों में मैं क्या अचीव कर सकता हूं। मैं क्या अचीव कर सकता हूं, कंफर्टेबली क्या अचीव कर सकता हूं। बहुत ज्यादा मुश्किल गोल हमें नहीं चूज करना है। आंखें बंद कीजिए सब लोग और सोचिए कि अगले 90 दिनों में मैं क्या अचीव कर सकता हूं। थोड़ा स्पेसिफिक होकर सोचना है, मतलब क्वांटिटी भी हमें सोचना है कि कहां तक मैं अचीव कर लूंगा। सोचिए, और 2 मिनट बाद इस चैट बॉक्स के अंदर आप अपना 90 दिनों का गोल लिखेंगे। ठीक है।
यस, अपने 90 दिनों का गोल लिखिए चैट बॉक्स में जल्दी से। 90 दिनों में आप कंफर्टेबली क्या अचीव कर सकते हैं। बहुत ज्यादा मुश्किल गोल हमें नहीं बनाना है, ऐसा गोल जो थोड़ा मुश्किल हो, ठीक है। बहुत ज्यादा मुश्किल गोल हमें नहीं बनाना है। यस अमित, ऑर्गेनाइज माई डेली रूटीन एंड होम, रीड 4 बुक्स, स्टार्ट सम बिजनेस। जैसे आपने लिखा रीड 4 बुक्स, वीरेंद्र, रीड 4 बुक्स, तो वो 4 बुक्स भी आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि वो 4 बुक्स कौन सी होंगी, तो ये थोड़ी सी क्लैरिटी और मिल जाती है। आई विल became expert in communication skill in English and reach to highest position at my career। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। महिमा, will complete my research and have 100 designs on paper। वाओ, अमेजिंग। स्टार्ट सम बिजनेस, नहीं सम बिजनेस नहीं होगा, ये रेडमी के नाम से जिन्होंने ज्वाइन किया है प्लीज अपना नाम चेंज कीजिए यहाँ पे। रीड 3 बुक्स ऑन बिजनेस, तो शैलेश आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि वो 3 बुक्स कौन सी होंगी, तो ये थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएगा। गुड गुड गुड, ग्रेट 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 ग्रेट। यस, अब हम लोग आगे चलते हैं। ये पहला स्टेप है आपके इंटेंस डिजायर के लिए। आपके अंदर इंटेंस डिजायर पैदा हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अब हम चलते हैं आगे। स्टेप नंबर 2, दैट इज गोल कार्ड। ये गोल कार्ड क्या होता है? आप में से बहुत सारे लोग गोल कार्ड के बारे में जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ पे आश्वस्त हूं कि आप में से बहुत कम लोग गोल कार्ड को यूज करते होंगे। आप में से बहुत कम लोग गोल कार्ड को यूज करते होंगे, ठीक है। तो गोल कार्ड के बारे में मैं एग्जैक्टली आपको समझाता हूं कि गोल कार्ड बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से हम गोल कार्ड कैसे रेडी करेंगे। और गोल कार्ड दुनिया के सिर्फ 3% लोगों के पॉकेट में ही होता है। दुनिया के सिर्फ 3% लोगों के पास ही उनका अपना गोल कार्ड होता है, और ये गोल कार्ड वाकई में बहुत मिरेकलस चीज है। अगर ये गोल कार्ड आप रखते हैं तो इसका एक बहुत बड़ा फायदा क्या होता है, आपका सब कॉन्शियस माइंड रेडी हो जाता है, वो समझ जाता है कि आपका गोल क्या है, और आपके सब कॉन्शियस माइंड से वो हेल्प आपको मिलनी शुरू हो जाती है। गोल कार्ड हम कैसे बनाते हैं आप समझिए। आप सब लोगों के पास एटीएम कार्ड होगा, डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा। आप सब लोगों के पास या तो डेबिट कार्ड होगा या क्रेडिट कार्ड होगा। एग्जैक्टली डेबिट कार्ड के साइज में आपको एक पेपर कट करना है। क्या करना है? डेबिट कार्ड के साइज में एक पेपर कट करना है, और उस पेपर के ऊपर आपको अपना 90 डे गोल लिखना है। आपका जो भी 90 दिनों का गोल जो आपने चैट बॉक्स में लिखा, उसी को आपको क्या करना है? लिखना है। लिखने के बाद उसके नीचे लिखना है अचीव्ड, और उसके नीचे आपको सिग्नेचर करना है। बस, आप उसे लैमिनेट करा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा उसे अपने पॉकेट में रखना है, तो वो सही कंडीशन में रहे जब तक कि आप अपना गोल अचीव नहीं कर लें। इससे होता क्या है कि जब भी आपका हाथ आपके जेब के पास जाता है, वो गोल कार्ड आप टच करते हैं और आपको अपना गोल बार बार याद आता है। और जिस चीज को आप बार बार याद करते हैं, वो इंफॉर्मेशन आपके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा सबकॉन्शियस माइंड के बारे में मैं आपको बता दूं। आप में से ज्यादातर लोगों को ये बात पता होगी शायद। आपके पास 2 तरह के माइंड हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और एक है सबकॉन्शियस माइंड। जिस माइंड को आप जानते हैं, जिससे आप डिसीजंस लेते हैं, वो है कॉन्शियस माइंड। और जिस माइंड को आप नहीं जानते हैं, जिसकी आपको कोई खबर नहीं है, वो है सबकॉन्शियस माइंड। वो आपके कॉन्शियस माइंड से 9 गुना ज्यादा बड़ा और 1000 गुना ज्यादा ताकतवर होता है। अगर आपने अपने सब कॉन्शियस माइंड को रेडी कर लिया, तो दुनिया का ऐसा कोई गोल नहीं है जो आप अचीव न कर पाए। इसलिए गोल कार्ड बनाना जरूरी होता है। जो आप 90 दिनों का गोल है उस गोल कार्ड के ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे लिखेंगे अचीव्ड, मतलब पूरा हो चुका है, प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, ठीक। और उसके नीचे आप अपना सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। चैट बॉक्स में बताएंगे यहां तक कितने लोगों को क्लियर है, यहां तक कितने लोगों को क्लियर है। यस,
यस यस, ग्रेट ग्रेट। ठीक है, अब हम स्टेप 3 पे चलेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक असाइनमेंट दे रहा हूं, जो असाइनमेंट आपको सबमिट करना है, क्योंकि ये जो पूरा 3 दिनों का जो प्रोग्राम चलेगा, ये एक जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसमें आपको एक्शंस लेने पड़ेंगे, असाइनमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। ठीक है, क्या असाइनमेंट है आपका? कल लंच से पहले आपको अपना गोल कार्ड रेडी करना है, उसके साथ एक सेल्फी लेना है और आपको जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर पोस्ट करना है। ठीक है, आपका जो गोल कार्ड है उसको रेडी करना है, रेडी करने के बाद उसके साथ एक सेल्फी लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको जरूर पूरा करना है। ठीक है, यहाँ जितने भी लोग हैं, यहाँ पे 87 पार्टिसिपेंट्स हैं और 87 पार्टिसिपेंट्स से मैं कह रहा हूं आपको इस असाइनमेंट को पूरा करना ही पड़ेगा। ठीक है, स्टेप 3 पे चलते हैं हम लोग। अफर्मेशन। जो इंटेंस डिजायर है, वो इंटेंस डिजायर पैदा कैसे होता है उसका साइंस मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप कोई गोल बनाते हैं, आप समझिएगा ध्यान से, ये साइंस मैं बताने वाला हूं। और आज की रिकॉर्डिंग, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मेरे पास आई है, तो आज की और कल की 2 दिनों की रिकॉर्डिंग मैं ग्रुप के अंदर डालूंगा। ठीक है, आज की रिकॉर्डिंग और कल की रिकॉर्डिंग, दोनों दिन की रिकॉर्डिंग में ग्रुप के अंदर डालूंगा। तो आप जब यहां से क्लास करके जाएंगे, कोई चीज जो नहीं समझ में आई आप उस रिकॉर्डिंग से समझ सकते हैं। लेकिन यहां पे स्ट्रिक्टली मैं कह रहा हूं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो कल और परसों 2 दिन आपको लाइव अटेंड करना पड़ेगा, लाइव अटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं आपको इंटेंस डिजायर के पीछे का साइंस बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि कोई गोल है जो आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो जब आप अपने से खुद से डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं और खुद से कहते हैं कि मैं, ये मेरा गोल है जो मैं अचीव करना चाहता हूं, तो होता क्या है, जिस माइंड से आपने निर्णय लिया है उसे बोलते हैं हम कॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड रेडी है उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड को इसकी बिल्कुल भी खबर नहीं, और सब कॉन्शियस माइंड से आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है। सब कॉन्शियस माइंड यहां तक कि नेगेटिवली बिहेव करता है। क्यों नेगेटिवली बिहेव करता है? क्योंकि आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे कि आपने अभी तक जो भी प्रोमिसेस खुद से किए वो पूरे नहीं किए। आप सब लोग इस बात को अग्री करते होंगे कहीं ना कहीं। आप प्रॉमिस करते हैं एक तरीके से कि मैं कल सुबह उठूंगा, आप नहीं उठते हैं। आप प्रॉमिस करते हैं कि आज पूरे दिन में मैं ये 10 काम कर लूंगा, लेकिन आप नहीं करते। इसकी वजह से आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो डिसाइड करते हैं उसे पूरा नहीं करते। तो क्या होता है, जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे से एक डाउट खड़ा कर देता है। वो ये कहने लगता है कि अभी तक तुमने जो डिसाइड किया उसे पूरा नहीं किया, अभी तक तुमने जो प्रॉमिस खुद से किया वो पूरा नहीं किया, और ये वाला काम भी तुम शायद न कर पाओ। डाउट पैदा कर देता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहां पे साइंस एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको कि जो आपका 90 दिनों का गोल है उसके लिए मुझे मनाना है, खुद के सब कॉन्शियस माइंड को रेडी करना है। और वो कैसे रेडी कर सकते हैं, उसका एक बहुत अच्छा तरीका है अफर्मेशन। यहां पे मैं एक 2 लाइन का अफर्मेशन आपको बताने वाला हूं। हम लोग लाइव इसी समय प्रैक्टिस करेंगे उस अफर्मेशन को। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है सबसे पहले। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं लाइव प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। ज्यादातर लोगों ने अपने वीडियोज ऑफ कर लिए हैं, प्लीज अपने वीडियो ऑन कीजिए आप लोग। यस, गुड। यस, हम लोग 2 मिनट प्रैक्टिस करेंगे लाइव इस अफर्मेशन की, जो मैं अफर्मेशन आपको अभी बताने वाला हूं। अफर्मेशन क्या है, आपको अपने 90 दिनों का गोल बोलना है। मतलब कुछ ऐसा बोलना है कि आपको खुद कम से कम सुनाई दे, मन के अंदर नहीं बोलना है। अगर कमरे में कोई नहीं है तो आप जोर से बोल सकते हैं। ठीक है, मैं जब भी अफर्मेशन की प्रैक्टिस करता हूं मैं जोर से बोलता हूं, क्योंकि मेरे अंदर पावर क्रिएट होता है। क्या करना है आपको, अपने 90 दिनों का गोल बोलना है और उसके बाद कहना है, यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। आप मेरा फेस देखिए,
कैसे बोलना है आपको? सबसे पहले 90 दिनों का गोल बोलना है, उसके बाद बोलना है कि यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा, हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, पूरे पावर के साथ, पूरे पावर के साथ आपको क्या बोलना है कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। ठीक है, तो रेडी हो जाइए। ठीक है, सब लोग आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे और पूरा रिलैक्स होके ब्रीद आउट करेंगे, पूरा रिलैक्स होके ब्रीद आउट करेंगे 3 बार। उसके बाद से हम अफर्मेशन को जारी रखते हैं। कैसे? अपने 90 दिनों का गोल बोलिए, उसके बाद कहिए यह मेरे 90 दिनों का गोल है और मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। अपनी मुट्ठी उठा के बोलना है, यस। अपने फिस्ट को ऊपर उठाइए, मुट्ठी को ऊपर उठाइए और पूरे पावर के साथ बोलिए, पूरे पावर के साथ। रामचंद्र बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। पुष्पेंद्र सिंह पावर नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है, पुष्पेंद्र सिंह पावर नहीं आ रहा है। आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, यस। और अपने 90 दिनों का गोल बोलिए। गोपाल बहुत अच्छा कर रहे हैं, गोपाल सेंगर बहुत अच्छा कर रहे हैं। विश्वनाथ देसाई थोड़ा पावर क्रिएट, यस, बहुत अच्छी बात है, गुड। शैलेश बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। अमजद पावर क्रिएट कीजिए, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे पावर से कहिए कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। विकास बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होके। अविनाश श्रीवास्तव अफर्मेशन कीजिए प्लीज। मनीष जी अफर्मेशन कीजिए, यस। आंखें बंद कीजिए, अपने 90 दिनों का गोल बोलिए। महिमा बहुत अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड होके कर रही हैं। और हितेश अफर्मेशन कीजिए आप, हितेश जाधव। 90 दिनों का गोल बोलिए, समर्पण। 90 दिनों का गोल बोलिए और बोलिए कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा, मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा या करूंगी। भावना बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, गुड। संदीप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेटेड होके, बहुत अच्छी बात है, गुड। कीजिए, 1 मिनट और समय लेते हैं हम लोग। पूरी ताकत झोंकिए अफर्मेशन के अंदर, पूरी ताकत झोंकिए अफर्मेशन के अंदर। पावर आना चाहिए, पावर आना चाहिए। यस, रिलैक्स, 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 यस। कैसा महसूस हुआ? जिन लोगों ने अफर्मेशन को अच्छी तरीके से किया है, चैट बॉक्स में बताएंगे आपको कैसा महसूस हुआ, चैट बॉक्स में बताएंगे अफर्मेशन करने से आपको कैसा महसूस हुआ। गुड, ग्रेट, रिलैक्सिंग, फेल्ट स्ट्रॉन्ग, ऑसम, इंथुसियाज्म, गुड, पावरफुल। देखिए, ये अफर्मेशन ऐसा है, जब जब आप करेंगे आपका डिटर्मिनेशन 5% उस समय ही बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने इसमें एक पावर वर्ड जोड़ा हुआ है जो कि सब कॉन्शियस में डायरेक्टली जाता है।
हर हाल में अचीव करूंगा। आप क्या आप बोल रहे हैं यहाँ पे, मैं इस चीज को हर हाल में अचीव करूंगा। ये एक पावर वर्ड है जो कि सबकॉन्शियस को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। जब भी आप इस अफर्मेशन को करेंगे, आप देखेंगे कि हर बार 2% 5% आपका डिटर्मिनेशन बढ़ चुका है अपने गोल के लिए। आपके सबकॉन्शियस को वो बात पता चल जाएगी और आपके सबकॉन्शियस से वो हेल्प आपको मिलने लगेगी। ठीक है, आपके अंदर इंटेंस डिजायर क्रिएट होगा, ज्यादा नहीं, सिर्फ 8 दिनों में, सिर्फ 8 दिनों में। ठीक है तो हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछता हूं, सब लोग थोड़ा सा इस टाइम पे अपने अंदर एक एनालिसिस करेंगे। वो एक हैबिट कौन सा है आपका जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। आप खुद अपने अंदर इंट्रोस्पेक्शन कीजिए और मुझे बताइए, चैट बॉक्स के अंदर में मुझे बताएंगे वो एक हैबिट कौन सी है आपकी जिसकी वजह से आप ज्यादा से ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं प्रतिदिन, रेगुलर बेसिस पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो एक हैबिट बताएंगे। वॉचिंग एनी टाइम, डेली लेट उठना, कॉल एंड सोशल मीडिया, अनऑर्गेनाइज्ड, अननेसेसरी थॉट प्रोसेस, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया रील्स, मोबाइल, ऑफिस डेली जाना, सोशल मीडिया, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया, डेली लेट स्लीप। यस, गुड। ठीक है, कम से कम यहाँ पे आप लोगों को पता है कि वो कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से आप टाइम वेस्ट करते हैं। इनको बोलते हैं हम अनप्रोडक्टिव हैबिट्स। तो जितने लोगों को वाकई ट्रांसफॉर्म होना है, मैं 2 चैलेंजेस आपके सामने आज रखूंगा। अगर वाकई ट्रांसफॉर्म होना है तो आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे। और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अभी मेरे पास 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे अंडर में ट्रेनिंग ली है, उन सब लोगों ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया था और उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने की वजह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। तो मैं वो चैलेंज आपके सामने रख रहा हूं। अगर रियली आपको वाकई में ट्रांसफॉर्म होना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, चैलेंज नंबर 1, नो सोशल मीडिया फॉर 24 आवर्स। एक छोटा सा चैलेंज दे रहा हूं, बस ये देखने के लिए कि क्या आपके अंदर वो कमिटमेंट है कि नहीं। क्या आप एक छोटा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं ये देखना चाहता हूं। 24 घंटे तक हम लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन यूज नहीं करेंगे। व्हाट्सएप यूज कर सकते हैं क्योंकि व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी आते हैं। तो आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करना है और टीवी भी नहीं देखना है। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जो चैलेंज नंबर 1 एक्सेप्ट कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैट बॉक्स के अंदर लिखेंगे चैलेंज एक्सेप्टेड। यस, गुड गुड। एक कमिटमेंट देखना चाहता हूं मैं, कितने कमिटेड हैं आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चैलेंज नंबर 2, चैलेंज नंबर 2, फिक्स्ड वेकअप टाइम। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं कि 4 बजे उठो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 बजे उठो, बहुत सारे लोग कहते हैं 3 बजे उठो। मैं ऐसा कुछ भी नहीं कहता। मैं कहता हूं जो आपका एक टाइम है उठने का, आप खुद से डिसाइड कीजिए और एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठिए। मैं डेली 5:50 पे उठता हूं, लेकिन मुझे पता है पिछले 3 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं 5:51 पे बेड पे रहा हूं। एग्जैक्टली 5:50 पे मैं उठ जाता हूं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 5-10 मिनट पहले नींद खुल जाती है, तो मैं 5-10 मिनट पहले उठ जाता हूं, लेकिन 5:50 के बाद 1 मिनट भी मैं बेड पे नहीं रह सकता। इसे बोलते हैं फिक्स्ड वेकअप टाइम। ये एक सीक्रेट है डिसिप्लिन का, ये एक सीक्रेट है डिसिप्लिन का। और ये एक पहला कदम अगर आप उठा लेते हैं तो आपकी लाइफ में नेचुरली डिसिप्लिन बिल्ड होने लगता है। ये सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, कंफर्टेबली चैट बॉक्स में बताएंगे, चैट बॉक्स में बताएंगे कंफर्टेबली आप कितने बजे उठ सकते हैं। कंफर्टेबली आप कितने बजे उठ सकते हैं। 5:45, 6 AM, 5 AM,
5:15, 5:45, 6 AM, 6:30, गुड। मेरे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो 7:45 पे उठते हैं, लेकिन अन्य लोगों के मुकाबले 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है, 10 गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो फर्क इस बात से नहीं पड़ता है कि आप बहुत जल्दी उठें, नहीं, आप तब उठें जब आपकी नींद पूरी हो जाती हो। एक टाइम डिसाइड कीजिए और रोज उसी टाइम पे आपको उठना है। तो चैलेंज नंबर 2 क्या है? आपने अभी चैट बॉक्स में जो फिक्स्ड वेकअप टाइम अपना बताया है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे कल उठेंगे और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर रिपोर्ट करेंगे। क्या लिखना है? आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं, चैट बॉक्स में पढ़ रहा हूं, यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, संजय भट्ट ने लिखा है 5:55, 5:55 पे वो आसानी से उठ सकते हैं। संजय भट्ट ने क्या लिखा है यहाँ पे? 5:55। तो संजय भट्ट को क्या करना पड़ेगा? 5:55 पे एग्जैक्टली उठेंगे वो। 5:56 पे वो मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। क्या मैसेज करना है? आई एम अ मॉर्निंग अचीवर, आई एम अ मॉर्निंग अचीवर। ये चैलेंज नंबर 2 कितने लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं? फिक्स्ड वेकअप टाइम का डिसिप्लिन बिल्ड करने का सीक्रेट है ये। चैलेंज एक्सेप्टेड, यस। ये 2 चैलेंजेस आप सब लोगों ने एक्सेप्ट किया है। यहाँ पे मैं देख रहा हूं लगभग 97-98% लोगों ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, गुड। आप सब लोगों ने ये 2 चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं। आपको ये चैलेंज पूरा करना ही है। चैलेंज से कभी पीछे मत हटिए। असाइनमेंट में आपको याद दिला दूं, असाइनमेंट क्या है? तीसरी लाइन पे देखिए, गोल कार्ड। आपको कल दोपहर से पहले गोल कार्ड रेडी करना है। गोल कार्ड कैसे बनाना है आप आज की रिकॉर्डिंग देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो गोल कार्ड बनाना है, एक सेल्फी लेना है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। और एक अफर्मेशन है जो मैंने आपको कराया है। क्या अफर्मेशन है? अपने 90 दिनों का गोल बोलिए और बोलिए कि मैं इसे हर हाल में अचीव करूंगा। पूरे पावर के साथ बोलिए। दिन में 10-10 बार, 3 बार करेंगे हम लोग। इससे क्या होता है? इंटेंस डिजायर क्रिएट होता है। जिस दिन आपके अंदर आपके गोल के प्रति इंटेंस डिजायर क्रिएट हो गया, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आप कभी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप अपने समय का एक एक मिनट अपने लक्ष्य के लिए लगाएंगे। मैं ये कैसे दावे से कह सकता हूं? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले ये मेरे ऊपर लागू हुआ, ये जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ और उसका एक नतीजा ये निकला कि मेरी इनकम जो मैं सोच सकता था उससे 100 गुना ज्यादा बढ़ी है। मैं अपना सक्सेस जो मैं सोच सकता था उससे 100 गुना ज्यादा सक्सेस मैंने अचीव किया है, इन अफर्मेशंस के जरिए, इन इंटेंस डिजायर्स के जरिए। तो ये जुनून पैदा करना बहुत जरूरी है, उसका सीक्रेट मैंने आपको आज समझाया है, ठीक है। तो कल हम लोग क्या देखेंगे? कल का मैं एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। जो टास्क मैनेजमेंट सिस्टम मैं यूज करता हूं, एडवांस लेवल का टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है। कल और परसों 2 दिनों के अंदर में मैं इस टास्क मैनेजमेंट में आपको एक्सपर्ट बना दूंगा। बस शर्त यही है, जो आपने कमिट किया है, कल और परसों 2 दिन लाइव अटेंड कीजिए, जिससे बहुत सारा हम लोग एक्शंस ले सकें और इस टास्क मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकें, ठीक है। तो ये टास्क मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू आप अपने सारे टास्क को मैनेज करना सीख जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप में से कितने लोग इस बात को अग्री करेंगे कि पूरे दिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं टास्क पॉपअप होते रहते हैं? अरे यार ये भी करना है, अरे यार वो भी करना था, ये वाली चीज छूट गई, वो वाली चीज छूट गई। ऐसा क्या आपके दिमाग में बहुत सारे टास्क दिन भर पॉपअप होते रहते हैं और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता रहता है? कितने लोग इस बात से अग्री करते हैं? यस, ज्यादातर लोग इस बात से अग्री कर रहे हैं कि पूरे दिन आपके दिमाग में छोटे छोटे और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट टास्क पॉपअप होते रहते हैं और उनको आप मैनेज नहीं कर पाते हैं और आप फ्रस्ट्रेटेड होते रहते हैं, आप स्ट्रेस में आ जाते हैं। कल और परसों 2 दिनों की ट्रेनिंग लेने के बाद अब ऐसा आपके साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। आप टास्क को मैनेज करना सीखेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। टास्क मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। आज हम लोग लगभग 2 या 3 मिनट में
हम लोग इस सेशन को क्लोज करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूं अपना व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कीजिए। जिस व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग हैं ओपन कीजिए। आज की ट्रेनिंग आपको कैसी लगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताएंगे। एक वर्ड में नहीं लिखना है, पूरा एक सेंटेंस लिखना है। पूरा एक सेंटेंस लिखना है, आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आपको कैसा लगा। एक वर्ड में नहीं लिखेंगे। जैसे आप लिख देते हैं ना अमेजिंग, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप ओपन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर पूरा एक सेंटेंस लिखिए, आज आपने ट्रेनिंग अटेंड की, आपको कैसा महसूस हुआ, आपको कैसा लगा, या आपने क्या सीखा। ठीक है, उसके बाद हम लोग सेशन को क्लोज करेंगे। मैं अभी व्हाट्सएप ग्रुप देख रहा हूं, इसीलिए आप लोग जल्दी से फीडबैक डालिए और चैट बॉक्स में लिखेंगे डन। अगर आप फीडबैक डाल देते हैं व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर तो चैट बॉक्स में लिखिए डन। जैसे लहू कदम ने लिखा है वेरी गुड, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, पूरा सेंटेंस लिखिए आप। आपने आज सेशन अटेंड किया, आपको कैसा लगा। आप ऐसा लिखेंगे कि मैंने ये सेशन अटेंड किया और मैंने ये चीजें सीखी या मुझे ऐसा लगा। पूरा सेंटेंस लिखिए, जिससे जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया है उनको पता चले कि आपको ये सेशन कैसा लगा। पूरा सेंटेंस लिखेंगे। अगर आपने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा है दोबारा से टाइप कीजिए। एक सेंटेंस आपको लिखना है, मैंने ये सेशन अटेंड किया और मुझे ऐसा महसूस हुआ। गुड, ठीक है। गुड, बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छे फीडबैक लिखे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के सेशन को यहीं क्लोज करते हैं। कल हम लोग मिलेंगे 7:55 पे। कल हम लोग कितने बजे मिलेंगे? 7:55 पे। और तब तक के लिए आप सब लोगों को गुड बाय। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग 7:55 पे मिलते हैं। ठीक है, लाइव अटेंड कीजिए, जरूर अटेंड कीजिए, कल के सेशन को जरूर अटेंड कीजिए।